नमस्कार, मैं डॉक्टर कन्हैया सिंह। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सक्सेशन का अगला टॉपिक हाइड्रोशियर के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले के लेक्चर में हमने सक्सेशन के बारे में बहुत सारी बातें आपको बताई थी, जिसमें सक्सेशन क्या है, प्राइमरी सक्सेशन क्या है, सेकेंडरी सक्सेशन क्या है, ऑटोजेनिक सक्सेशन क्या है, एलोजेनिक सक्सेशन क्या है, ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन और हेटेरोट्रॉफिक सक्सेशन क्या है, क्लाइमेक्स क्या है, मोनोक्लाइमेक्स क्या है, पॉलीक्लाइमेक्स क्या है। इतना के बारे में हमने डिटेल से पिछले वीडियो लेक्चर में आपको हमने समझाया था। और आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है हाइड्रोशियर। हाइड्रोशियर के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे और समझेंगे कि हाइड्रोशियर का डेवलपमेंट कैसे होता है। सबसे पहले इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि हाइड्रोशियर क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोशियर। तो हाइड्रोशियर का डेफिनेशन है कि व्हेन सक्सेशन डेवलप इन एक्वेटिक मीडियम और व्हेन सक्सेशन grow or develop in water is called हाइड्रोशियर। जब सक्सेशन की प्रक्रिया का विकास, सक्सेशन का विकास जलीय माध्यम में होता है, उसे हम लोग हाइड्रोशियर कहते हैं। When aquatic medium or in water called हाइड्रोशियर, उसे हम लोग हाइड्रोशियर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया आपका, इसमें पॉन्ड, लेक, रिवर ईटीसी, तालाब में, झील में और नदी में। ये इक्वेटिक मीडियम है। अगर इसमें वेजिटेशन का ग्रो होता है, सक्सेशन की क्रिया होती है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोशियर। इसे हम लोग हाइड्रोशियर के नाम से जानते हैं। दूसरा पॉइंट जो है, टीचिंग पॉइंट हम लोग का है स्टेजेज ऑफ सक्सेशन। ये हाइड्रोशियर में कितने स्टेज हैं और कैसे ये हाइड्रोशियर का डेवलपमेंट होता है, उसको हम लोग एक एक करके स्टेज को बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टेज है, पहला स्टेज है फाइटोप्लैंक्टन स्टेज। फाइटोप्लैंक्टन स्टेज का जो कैरेक्टर है कि ये फाइटोप्लैंक्टन स्टेज डेवलप पायोनियर कम्युनिटी, ये पायोनियर कम्युनिटी का डेवलपमेंट इसमें होता है। दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक है सॉइल इज रिड्यूस्ड इन मीडियम। सॉइल रिड्यूस रहता है, सॉइल कम रहता है। और इस तरह का जो स्टेज है इसको हम लोग फाइटोप्लैंक्टन स्टेज कहते हैं। इसका इसमें एग्जाम्पल है जो ग्रो करता है, उसमें आप देख लीजिए ब्लू ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी, डाइएटम्स एंड बैक्टीरिया। इतने कम्युनिटी का डेवलपमेंट इसमें होता है। ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, डाइएटम्स हो गया और बैक्टीरिया हो गया। तो इस स्टेज को हम लोग इनिशियल स्टेज ऑफ द हाइड्रोशियर इज कॉल्ड फाइटोप्लैंक्टन स्टेज। एंड इन दिस स्टेज पायोनियर कम्युनिटी इज डेवलप्ड एंड सॉइल इज मच रिड्यूस इन द मीडियम। और एग्जाम्पल भी हमने आपको बता दिया, ब्लू ग्रीन एल्गी
ग्रीन एल्गी, डाइएटम्स एंड बैक्टीरिया, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। दूसरा जो स्टेज है इसका आपका रूटेड सबमर्ज स्टेज। रूटेड सबमर्ज स्टेज का मतलब होता है इसमें इसका जो कैरेक्टर है आप देख लीजिए, सॉफ्ट मड डेवलप इन दी बॉटम ऑफ पॉन्ड। सॉफ्ट मड का डेवलपमेंट होता है नीचे में, बॉटम में सॉफ्ट मड का डेवलपमेंट होता है। दूसरा है पेनिट्रेशन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस, penetration of light takes place। पेनिट्रेशन ऑफ लाइट होता है। तो ये दो ही कैरेक्टर है रूटेड सबमर्ज का, कि मड का, कीचड़ का, सॉफ्ट कीचड़ का डेवलपमेंट उस मीडिया के नीचे में, पॉन्ड लेक्स के नीचे में हो जाता है, पेनिट्रेशन ऑफ लाइट होने लगता है। एग्जाम्पल इसका है इस स्टेज में, एग्जाम्पल जैसे हाइड्रीला। दूसरा है आपका वायलिसनेरिया, और तीसरा एग्जाम्पल है इसमें यूट्रिकुलेरिया। ये तीन कम्युनिटी है जो एग्जाम्पल हमने इसमें आपको दिया। एक हो गया हाइड्रीला, दूसरा हो गया, तीसरा स्टेज है रूटेड फ्लोटिंग स्टेज। ये तीसरा स्टेज है, आप ध्यान से देखेंगे, रूटेड फ्लोटिंग स्टेज। और रूटेड फ्लोटिंग स्टेज में क्या होता है, प्लांट ग्रो विथ डेवलपमेंट ऑफ राइजोम्स, राइजोम्स। इसमें राइजोम्स का डेवलपमेंट होता है, पौधे ग्रो करने लगते हैं। दूसरा इसका जो फीचर है वो फीचर है कि लीव्स ऑफ द प्लांट फ्लोट्स, leaf of the plant floats on the surface of water। पानी के ऊपर, पत्तियों का आधा से अधिक भाग पानी के ऊपर तैरता है। तो दिस इज द कैरेक्टर अबाउट द रूटेड फ्लोटिंग स्टेज।